आज रिपब्लिक डे के मौके पे हमारे गोमिया के बुद्धिजीवी आज यहाँ उपस्थित है। तो आज सबसे पहले हम मदन सर से रिपब्लिक डे के बारे में जानना चाहेंगे कि सर इसके बारे में आप कुछ हम लोगों को बताइए। सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे भारतवासियों को और यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और आज का जो ये विशेष दिन है, चूँकि वास्तविक आज़ादी, जैसे हम लोग 1947 में आज़ाद हमारा देश हुआ था, लेकिन वास्तविक आज़ादी कहा जाता है कि जिस दिन से संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950। तो आज वास्तव में हम लोग को आज़ादी मिली। आज हमें जो अधिकार मिला संविधान द्वारा प्रदत्त है, और उसी का आज ये 26 जनवरी के अवसर पर ही पूरे भारत देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे विश्व गुरु भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जाता है, जिन्होंने संविधान का रचना किया और उन्होंने जो अधिकार दिए। आज हम इतने सारे लोग हैं जो आज बाबा साहब की देन है, जिसमें हम लोग आज बाबा साहब की तरह सूट बूट पहन करके आज एक मंच में आ करके आज हम लोग अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, और हमें मिलता भी है, क्योंकि ये सारा श्रेय भारतीय संविधान को जाता है। संविधान का रचनाकार हमारे सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन सर, जिससे आग्रह करूंगा कि वे भी हम लोगों के बीच में आज रिपब्लिक डे के बारे में कुछ विचार रखें। सबसे पहले तो विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हैं। और आज जो लोकतंत्र का सही माने आज के दिन से ही लागू हुआ, जिस दिन से संविधान हमारा लागू हुआ। उससे पहले राजतंत्र हुआ करता था, और राजतंत्र में बहुत सारे राजा थे। लगभग 586 रियासत में बटा हुआ था हमारा भारत, और उसको एक करने के लिए बाबा साहब ने दिन और रात मेहनत करके संविधान के माध्यम से हम लोगों को यह लोकतंत्र दिया है। इसलिए आप सबों को, पूरे भारतवासियों को, चाहे जिस समाज का हो, जिस धर्म का मानने वाले हों, सबों के लिए उन्होंने संविधान दिया है। इसलिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं बाबा साहब को, और पूरे भारतवासियों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आग्रह करूंगा कि वे भी आज रिपब्लिक डे के मौके पे अपनी बातों को रखेंगे हमारे बीच। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हम ऐसे देश के नागरिक हैं जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र बनाने का सिर्फ हमारे बाबा साहब को श्रेय जाता है। और उन्होंने हमारे भी जो अधिकार रखा, उन अधिकारों का उपयोग करते हुए आज हम ऐसा सक्षम हासिल कर पाए हैं कि आज हमारे हाथ में अगर पेन है तो बाबा साहब की देन है। इसलिए हम जन्म जन्मांतर तक उनका ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अब हम महावीर सर से भी आग्रह करेंगे कि रिपब्लिक डे के मौके पे हम लोगों के बीच में अपनी बातों को साझा करें। सर्वप्रथम इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त भारतवासियों को और अपने देश भारत को नमन करता हूँ। हमारे बाबा साहब जो इस गणतंत्र दिवस की उनकी देन है, उन्होंने भारत का संविधान का निर्माण किया, और जिस देश का अपना संविधान होता है वही देश गणतंत्र कहलाता है। तो ये देन हमारे बाबा साहब की है कि गणतंत्र दिवस हम लोग आज मना रहे हैं, और 1950 से ही मनाते चले आ रहे हैं। तो विशिष्ट रूप में बाबा साहब को कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमन है। और आज बाबा साहब, उनकी जो डिग्रियां हैं, आज तक भारत में दूसरा कोई भी नागरिक नहीं बना जो उतनी डिग्रियों को हासिल कर सके। इससे हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि हम लोग अपने बाल बच्चों को, पड़ोसियों को जहां तक हो सके अधिक से अधिक ऊंची से ऊंची शिक्षा देने की प्रेरणा दें, शिक्षा देने का प्रयास करें। ये देन उनके जो कर्म क्षेत्र रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में, वो हम लोग को ये बतलाने का ये साबित करता है। तो ये प्रयास हम लोग को अपने बच्चों के शिक्षा क्षेत्र में करना चाहिए। और उन्होंने सर्वस्व दिया हिंदुस्तान को, क्या नहीं दिया, सर्वस्व दिया, अर्थतंत्र को दिया, रिजर्व बैंक बना करके नारियों की स्वतंत्रता को दिया, हम सबों की स्वतंत्रता को दिया। ये
हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, हम सबों के लिए उन्होंने जो है अपना सरों से निछावर किया। हम ऋणी हैं और हमारा जितना वंश इस धरती पर पैदा होगा वो सारा वंश भी हमारे बाबा साहब का ऋणी रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर सर से भी चाहेंगे कि वो रिपब्लिक डे के मौके पे हमारे बीच अपनी बातों को रखें। आज 73वें गणतंत्र दिवस पर पूरे देश को हार्दिक बधाई। और इस गणतंत्र दिवस पर परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन वंदन करता हूँ, जिन्होंने इस देश को पूरे विश्व का बड़ा संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिख करके उन्होंने इस देश को दिया। और इस देश जो विविध, इस देश के हिमालय से कन्याकुमारी तक इस देश में जो अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय में लोग बटे हुए हैं, उसको इस संविधान के माध्यम से एक देश में प्रयोग करके उन्होंने रखा। और सबसे बड़ी बात है, इस संविधान के माध्यम से हर जाति वर्ग धर्म को अपना अपना अधिकार उन्होंने दिया। हर किसी की जो वंचित हैं उनको संरक्षण दिया और हर किसी की मौलिक अधिकार को उन्होंने समाहित करके सबको अधिकार प्रदान किया। हम इस गणतंत्रता को याद करते हैं और बाबा साहब को हम ऋणी हैं, जो इन्होंने पूरे विश्व में सबसे बेहतर संविधान उन्होंने लिख के दिया, जिससे हमारी आज़ादी, हमारे मौलिक अधिकार उन्होंने दिया और पूरे मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने संविधान में हमारा स्थान दिया है। हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका दायित्व बनता है इस अवसर पर अपने संविधान की रक्षा करना, उसके संविधान के अनुकूल हम इस देश में जो उनकी मूल भावना है, जो उद्देश्य है, उसको हम लोग इस देश का शिखर तक पहुंचाना, यह हम सबको उद्देश्य होना चाहिए। और सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब का, जब इस संविधान को पूर्णतः लागू किया करके इस देश को हम पूर्णतः स्वर्ण युग में ले जाएंगे। यही है मंगल कामना के साथ आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं नेक्स्ट कड़ी में रेवत लाल सर से भी आग्रह करूंगा कि अपनी बातों को हमारे बीच रखें। आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सारे भारतवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और सबसे खुशी की बात है कि संविधान के रचयिता, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए आज हमें हर्ष हो रहा है और गर्व की बात है कि उन्होंने एक निचले तबके के व्यक्ति होते हुए उन्होंने विश्व के विशालतम संविधान लिखा, जो आज हमारे लिए गर्व की बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब नेक्स्ट कड़ी में लेखवर्धन बोध जी से भी आग्रह करूंगा कि वे भी रिपब्लिक डे के मौके पे अपनी बातों को हमारे समक्ष रखें। आज इस राष्ट्रीय पर्व 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भाग्य विधाता, भारत का संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी के साथ साथ पूरे देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन है। और इस संविधान का सबसे खूबसूरती यह है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय और उपजातियाँ जातियों के रूप में लोग निवास करते हैं, लेकिन बाबा साहेब का संविधान ही एक ऐसा है जो ये सभी विभिन्न मालाओं को एक लड़ी में पिरोना का काम उन्होंने संविधान के माध्यम से किया। और ये इससे पहले जब संविधान नहीं था तो उससे पहले जो है नारियों की स्थिति बहुत दुर्दिन थी, शोषित दलितों की और बैकवर्डों की स्थिति बहुत दुर्दिन थी। वो उनके पास सामाजिक न्याय या हक नहीं मिल पाता था, वो दूसरे पर निर्भर रहते थे। लेकिन ये संविधान में बाबा साहेब ने जो महिलाओं का आरक्षण, दलितों का और बैकवर्डों का जो आरक्षण दे करके गए, उसके माध्यम से आज महिलाएं
कंधे में कंधा पुरुषों के साथ मिला करके देश को जो है विकास करने में मदद कर रही हैं। ये बाबा साहब का यही नहीं बल्कि केवल दलितों के नहीं बल्कि जो स्वर्ण महिलाएं भी थी, जो चार दीवारी के अंदर में बंद होकर के सारी जिंदगी गुजार देती थी, पता भी नहीं होता था। कहा जाता था कि अपने मायके से निकल करके और वो जो है अपने ससुराल में जब आती थी तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती थी, उनको कोई पहचान नहीं थी। लेकिन आज बाबा साहब का देन है कि नारी जो है आज एक मुखिया से लेकर के और प्रधानमंत्री तक बनने का ख्वाब रखती है। एक दलित जो है आज एक चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति बनने का ख्वाब रखता है। ये हमारा संविधान है और ये संविधान की खूबसूरती है। इसलिए हम लोग सभी चाहेंगे कि हमारे संविधान पर कुछ तुच्छ माइंड के लोग, जो संकुचित विचार के लोग हैं, वो कहते हैं कि संविधान से देश बर्बाद होता है। वैसे लोगों से हमें संविधान को बचाने की जरूरत है, रक्षा करने की जरूरत है और उनको समझाने की भी जरूरत है कि ये संविधान ही है जो आपको बोलने का भी राइट दिया है और विचार करने का राइट दिया है, बात रखने का भी ये जो है राइट दिया है। इसके साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। सभी को पुनः जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कालेश्वर जी से भी आग्रह करेंगे कि आप भी इस रिपब्लिक डे के मौके पे हम लोगों को संबोधित करें। 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम बुद्धिजीवी विचारधारा वाले साथियों को तहे दिल से और नववर्ष के ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ साथियों, आज रचनाकार, संविधान के रचनाकार, इतने बड़े महान पुरुष के त्याग और बलिदान के लेकर हम लोग उनको सच्चे मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। बाबा इतने संघर्ष और इतनी लड़ाई लड़ के हमें एक नवनिर्माण, भारत के नवनिर्माण का जो है सो सच्चे माली होने का गौरव प्राप्त किया। सच्चे माली वही होता है जो पूरे बगीचा को हरा भरा करता है। वो सच्चे माली थे और पूरे बगीचे को वो हरा भरा किया। आज इस बगीचे में अनेकों तरह का फूल है और उस फूल का माला बनाकर हर जगह चढ़ाया जाता है। उसी तरह देश में अनेकों तरह का संस्था है, अनेकों तरह का विचार है, फिर भी बाबा ने अपने बुद्धि और विवेक से वो एक ऐसा बगीचा तैयार किया, वो एक ऐसा माला बनाया कि आज जो है सो पूरे भारत जो है सो करबद्ध होकर उनके श्रद्धा सुमन के लिए लड़ाई है। और हम लोग इकट्ठा होकर आज हम लोग जो है संविधान का जो है हम लोग जो है सो तहे दिल से नमन करते हैं वैसे महान पुरुष को, और आने वाले समय में हम लोग हमेशा उनके बताए हुए मार्ग को अपनाएं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग के बीच में अजय जी इस रिपब्लिक डे के मौके पे अपनी बातों को रखेंगे। आज हम लोग गोमिया बैंक मोड़ अम्बेडकर जी की स्मृति के पास हम लोग यहाँ खड़े हैं और तमाम हमारे गोमिया के समाज सेवी लोग उपस्थित हैं और इस गणतंत्र दिवस पर हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोग अपने अपने भावनाओं को आज स्वतंत्रता दिवस पर व्यक्त कर रहे हैं। मुझे भी रिपब्लिक डे की ओर से मौका दिया गया है तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बाबा साहब ने देश का जो संविधान दिए वह आज ही के दिन उसको पूर्ण रूप से लागू हमारे भारत देश में किया गया था और वर्ष 26 जनवरी 1950 से जो यह राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में हम लोग हर एक वर्ष मनाते हैं और आज हम लोग गोमिया बैंक मोड़ में मना रहे हैं। उसमें एक यह संदेश अम्बेडकर की सौतेली माँ ने दी थी कि हम कमजोर वर्ग को संगठित होकर के रहेंगे तो हम बड़े से बड़े लोगों को परास्त कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उन्होंने एक अब हम लोग का जीवन संघर्ष का जीतने का एक बहुत बड़ा हथियार दिया है। ये चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।